मेरे अभागे भाइयों और बहनों, जब मैं मुड़कर अपने आंदोलन के 10 सालों पर नजर डालता हूं तो भविष्य के लिए चिंतित हो जाता हूं। बहुत हो चुका, अब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। समय आ गया है जब हम इन दमन और तिरस्कार की जंजीरों को तोड़ दें। जात पात के इस दलदल से बाहर निकल आइए जिसने हमें बद से बदतर जिंदगी दी। इन सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर बाहर निकल आइए और चुन लीजिए ऐसे धर्म को जो हमें बेहतर अवसर और समानता का अधिकार दे। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। समाज परिवर्तन के माहौल को अभी आप रोक नहीं पाएंगे, और अगर रोकने की कोशिश की तो समाज आपको निगल जाएगा पूरा के पूरा। फिर चाहे पानी पीकर कोसते रहना, कोई मुड़कर भी नहीं देखेगा। संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया गया। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, आडवाणी और राहुल गांधी मौजूद। पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नमन किया। कई दूसरे नेताओं ने भी मूर्ति पर फूल चढ़ाए। सीएम योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान की तारीफ की। इस शताब्दी का महान नेता बताया बाबा साहब अम्बेडकर को। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाबा साहब को किया नमन। का डॉक्टर अम्बेडकर समानता और संघर्ष की प्रेरणा देते रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा, संविधान देश की बुनियाद है और आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। चेन्नई में भी बाबा साहब को याद किया गया। टीएम के नेताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर को नमन किया। मुंबई के दादर में अम्बेडकर जयंती पर कई कार्यक्रम। चैत्य भूमि पर बाबा साहब को याद किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने पटना में अम्बेडकर जयंती मनाई। समरसता भोज का भी आयोजन किया। जयपुर में बाबा साहब की जयंती पर रन फॉर इक्वलिटी मैराथन का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। अम्बेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, जो उनकी पूरी जिंदगी का काम था, संविधान, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं।